चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वाला वो कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के लिए। सेंटर ऑफ मास के अंदर मैंने पोजीशन निकलवा दी थी सेंटर ऑफ मास की, वेलोसिटी निकलवा दी थी सेंटर ऑफ मास की, एस्केलेशन निकलवा दिया था सेंटर ऑफ मास का। आज हमें नया टॉपिक करना है सेंटर ऑफ मास के लिए। वो टॉपिक है आपका काइनेटिक एनर्जी। आज सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके लानी है। आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना। एक्स वाई जेड। इसके अंदर मैंने एक सिस्टम लिया, ये रहा, जिसके अंदर बहुत सारे एन पार्टिकल्स हैं। मैंने इस एन पार्टिकल्स के लिए पहले कोई दो पार्टिकल्स लेके चल रही हूँ। एक ये रहा, इसके अंदर बहुत सारे हैं लेकिन हम बहुत सारे पार्टिकल्स की जगह कोई दो पार्टिकल्स लेके चलती हूँ। ये तो मान लिया कोई आयत पार्टिकल है। ये पार्टिकल जो है वो आयत पार्टिकल है, और एक पार्टिकल ये मान लिया जो इस बॉडी का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और यहाँ से जो इस बॉडी का सेंटर है वो, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या निकलेगा, आरसीएम, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास का ये रहा, इसका ओरिजिन से ये जो निकलेगा पोजीशन वेक्टर वो क्या निकलेगा, आरसीएम। ये आयत पार्टिकल है तो यहाँ से लेकर आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, आर आई। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके लानी है इस पार्टिकल्स जो इस सिस्टम के अंदर मूव कर रहे हैं। मैंने क्या करा, एक सिस्टम माना, ये रहा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये रहा। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, आरसीएम। दूसरा लिया आयत पार्टिकल, कोई भी आयत पार्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स लेके नहीं चलेंगे। हम क्या लेके चलते हैं, कोई आयत पार्टिकल है। वो आयत पार्टिकल ये रहा, इसके लिए डिस्टेंस जो ली वो आर आई ली है, और यहाँ से यहाँ तक की मैंने इन दोनों को बीच में ज्वाइन कर दिया है। अब देखते हैं आगे। ये जो सिस्टम है वो बहुत सारे पार्टिकल्स के मिलकर बना है, लेकिन मैंने इसके अंदर कोई एक पार्टिकल माना है जो आयत पार्टिकल है। और इस पूरे सिस्टम का बॉडी सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर है, और इसकी डिस्टेंस आरसीएम है, और इसकी डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर आर आई है। अब मैं लगाती हूँ इसमें ज्योमेट्रिकल रूल, ट्रायंगल लूप, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। आप लोगों ने पढ़ रखा है वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन क्या होता है। चलिए आ जाओ। और हर इस जो पार्टिकल है इसका मास कितना माना हमने, एम आई। आयत पार्टिकल का जो मास है वो कितना माना है मैंने, एम आई माना है। आ जाओ जरा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ लगा रही हूं मैं वेक्टर एडिशन का, ठीक है। अब देखो, आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना है, आर आई। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना है, आरसीएम। अब आयत पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर में मान के चल रही हूँ आर आई डैश। जो आर आई डैश है वो पोजीशन वेक्टर है आयत पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आर आई जो है वो पोजीशन वेक्टर है आयत पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। आरसीएम है पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और जो आर आई डैश है वो पोजीशन वेक्टर है आयत पार्टिकल का, लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। दोनों में फर्क है, ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है, ये बना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब मैं ट्रायंगल लॉ लगाती हूँ वेक्टर एडिशन का। इसका ये आयत पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में,
आयत पार्टिकल का है सेंटर ऑफ मास के लिए, तो इस साइड जाएगी डायरेक्शन। इसका आयत पार्टिकल का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो इधर जाएगी, और सीएम का है तो इधर जाएगी। लगाओ वेक्टर ऑफ रूल। क्या करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। चलिए साइक्लिक ऑर्डर में आरसीएम प्लस आर आई डैश, और ये अपोजिट हो रहा है तो ये किसके बराबर आएगा, आर आई के बराबर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। आर आई बराबर आरसीएम प्लस आर आई डैश। वेक्टर एडिशन लॉ आपने पढ़ रखा है, क्या होता है वेक्टर एडिशन लॉ, एक बार सुन लो जरा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ए बी सी, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है। तो देखो साइक्लिक ऑर्डर लो, साइक्लिक ऑर्डर क्या है, बी से ए पर जा रहा है, ए से सी पर जा रहा है, तो बी ए प्लस ए सी। लेकिन अब सी से बी पर आना चाहिए, लेकिन सी से बी पर नहीं आ रहा, लेकिन सी से बी पर नहीं आ रहा है। ये कहां से कहां पर आ रहा है, बी से सी पर जा रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। ऐसे लगाएंगे। सेम इसमें यही काम करना है। साइक्लिक ऑर्डर देखो, ओ से सी एम पर जा रहा है तो आर सी एम, फिर सी एम से आई पर जा रहा है आर आई डैश, ये अपोजिट आ रहा है तो माइनस आर आई, और माइनस आर आई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस आर आई। तो आर आई जो निकला वेक्टर एडिशन का वो कितना निकला, आर सी एम प्लस आर आई डैश। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी कब निकलेगी, जब मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशियल कर दूं। चलो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं इसका, इस इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। आ जाओ डिफरेंशिएट। above equation with respect to टाइम करो, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डी आर आई ओवर डी टी, इसका करिए डी आर सी एम ओवर डी टी, प्लस आर आई डैश का करिए डी आर आई डैश ओवर डी टी। ये क्या हो जाएगा, वी आई, ये क्या हो जाएगा वी सी एम, प्लस ये क्या हो जाएगा वी आई डैश। वेयर, स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे लिखवाऊंगी। वी आई, वी सी एम और वी आई डैश। वी आई जो है वो आयत पार्टिकल का वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, क्योंकि ये भी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस थी, तो ये भी ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में आयत पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये सेंटर मास की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, आर आई डैश विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आयत पार्टिकल की वेलोसिटी है। लिख दीजिए वेयर वी आई, वी आई क्या है आपकी, आयत पार्टिकल की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, वेलोसिटी ऑफ आयत पार्टिकल with respect to origin, origin के रेस्पेक्ट में आयत पार्टिकल की वेलोसिटी VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास with respect to origin
और वी आई डैश वेलोसिटी ऑफ आयत पार्टिकल with respect to सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आयत पार्टिकल की वेलोसिटी है। ये आयत पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ये विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये आयत पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब मुझे निकालनी है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। आयत पार्टिकल की निकालनी है तो यहाँ आयत लिख दिया, हाफ एम बी स्क्वायर। आयत पार्टिकल की निकालनी है तो यहाँ आयत लगा दिया और यहाँ आई लगा दिया, तो एम आई वी आई स्क्वायर। और वी आई स्क्वायर की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, वी आई की वैल्यू ये रही, लग दीजिए, वी सी एम प्लस वी आई डैश डॉट स्क्वायर है, दो बार रख दिया, वी सी एम प्लस वी आई डैश। चलो इंटू करते हैं। हाफ एम आई इंटू करते हैं इसका इससे, वी स्क्वायर सी एम, इसका इससे वी सी एम नॉट वी आई डैश, इसका इससे वी आई डैश इसका इससे होल स्क्वायर। वी स्क्वायर सी एम दो हो गए, दो वी सी एम डॉट वी आई डैश प्लस वी आई स्क्वायर। चलो अब इसका एस एन टू, इसका एस एन टू, इसका एस एन टू, ये तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई। इसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये काइनेटिक एनर्जी निकली आयत पार्टिकल के लिए। अब मैं ये तो आयत पार्टिकल के लिए है, कोई भी एक पार्टिकल लेके चले थे आयत, उसके लिए जो निकली है काइनेटिक एनर्जी वो इतनी निकली है। अब मैं पूरे टोटल सिस्टम के लिए निकाल रही हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, अब सिस्टम की निकाल रही हूँ। पहले एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे थे, अब पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं। ये किसी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी, अब पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा आपको? समीशन। अब मैं समीशन लेती हूँ पूरे में, आ जाओ। टोटल काइनेटिक एनर्जी तो वही के ई आयत के लिए हट गया, और पूरे में लेना पड़ेगा समीशन। हाफ एम आई समीशन ले लिया टोटल, और क्या बचा? हाफ एम आई
v स्क्वायर सी एम प्लस 2 वी सी एम वी आई डैश प्लस वी आई स्क्वायर वी आई डैश स्क्वायर है डैश स्क्वायर। चलो टोटल काइनेटिक एनर्जी समीशन इंटू कर दें इसका तीनों से हाफ एम आई वी स्क्वायर सी एम। हाफ एम आई कैसे करेंगे, कट जाएगा एम आई बी सी एम वी आई डैश। इसका इससे करेंगे हाफ एम आई वी आई डैश स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी। अब समीशन लेना है, समीशन लेते हैं। हाफ बी स्क्वायर सी एम समीशन लेना है एम आई का, क्योंकि आयत पार्टिकल का लिए लेंगे समीशन, पूरे के लिए थोड़ी ना लेना है। आयत पार्टिकल जो है वो किसी सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल है, जब पूरे सिस्टम के लिए आपको निकालना है तो क्या करोगे, किसी आयत पार्टिकल का क्या ले लेंगे समीशन प्लस इसके अंदर ये आयत है और ये आयत है, इस पूरे का ले तो एम आई बी सी एम और वी आई डैश प्लस हाफ इसमें लो समीशन एम आई वी आई डैश स्क्वायर। रिकॉर्डिंग चल रही है। देखूंगी किसी में फिर। अब देख लो समीशन एम आई, जो समीशन एम आई है वो क्या है, आयत पार्टिकल का है, और समीशन लग गया सारे पार्टिकल, तो ये टोटल मास हो गया सिस्टम का, कितना हो गया कैपिटल एम। ये क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मुझे ना पेन चाहिए, पेन नहीं है इसमें का। टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दूसरा क्या है आपका, समीशन किस किस पर है, एम आई पर और वी आई डैश पर। समीशन एम आई वी आई डैश, ये किसके बराबर होगा, ये एम वी होता क्या है, एम वी क्या होता है मोमेंटम, और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब जीरो रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी जीरो, लिख दो। लीनियर मोमेंटम with respect to center of mass remain जीरो। तीसरा क्या बचा आपका, समीशन एम आई वी आई डैश स्क्वायर। चलो इनकी वैल्यूज अब मैं इसमें रख रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी हाफ वी वेक्टर स्क्वायर सी एम, समीशन एम आई की जगह एम रख दिया, दूसरा वाला जीरो हो गया, तीसरा वाला बचा समीशन हाफ, समीशन एम आई की जगह फिर एम रख दिया वी आई डैश स्क्वायर, और वी आई का हो जाएगा वी डैश स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो टोटल निकली है वो किसकी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर सी एम, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई इसकी सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई किसी
डैश वाले सिस्टम की, फिर डैश है तो एस डैश फ्रेम की ये काइनेट, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकली आपकी सिस्टम की। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। क्या क्या निकाल चुके, पोजीशन निकाल चुके, वेलोसिटी निकल गई, एस्केलेशन निकल गया, मोमेंटम निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब निकाल रहे हैं इसका एंगुलर मोमेंटम। डालिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हो? जे से। फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस पी। अब फिर दोबारा से पूरे सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम एक साथ ना निकालकर हम पहले किसका निकालेंगे? एक आयत कोई पार्टिकल लेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पूरे सिस्टम का मैं आयत पार्टिकल का निकाल रही हूँ, तो यहाँ लगा देंगे आई आई, चलो जे आई आर आई क्रॉस पी बराबर क्या होता है? एम बी, एम आई क्रॉस बी आई। ये किसी उसका पार्टिकल का क्या? जे आई बराबर एम आई आर आई क्रॉस बी आई। ये रख दिया। क्या बताऊँ मैं तुम्हारे को, छोड़ दो इसको, अपने आप मैं बता दूंगी इन लोगों को। अभी आपको बताऊंगी तो बताऊंगी। जे आई इक्वल्स टू एम आई आर आई क्रॉस वी आई। अब ये आयत पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकला है, इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर। रीजॉइन करो।